डेक्टाइलोस्कोपी। अब डेक्टाइलोस्कोपी पे हम लोग आते हैं। स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। 3 महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था रिक्वायर्ड इंडियंस टू पुट देयर फिंगरप्रिंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड यूज फिंगरप्रिंट्स एज ए मींस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रिजनर्स। Henry Folds claimed that fingerprints did not change over time and they could be classified for identification. इन्होंने कहा। और फ्रांसिस गैल्टन, इसने क्या किया, एक डेवलप कर दिया प्राइमरी क्लासिफिकेशन स्कीम बेस्ड ऑन, इसने बहुत अच्छे से फिंगर को देखा, स्टडी किया, इसमें देखा कि लूप किसी के में प्रेजेंट है, किसी में के में आर्चेस प्रेजेंट है और किसी के में वॉल्स प्रेजेंट है। तो आगे चलकर लूप्स, आर्चेस और वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ए फिंगरप्रिंट इज एन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक, किसी इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक है। कोई दो इंसान में एग्जैक्ट सेम फिंगरप्रिंट पैटर्न नहीं मिलेगा। ए फिंगरप्रिंट पैटर्न विल रिमेन अनचेंज फॉर द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। फिंगरप्रिंट पैटर्न हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए अनचेंज रहता है किसी भी पर्सन के लाइफ टाइम तक, लेकिन प्रिंट चेंज हो सकता है अगर परमानेंट स्कार है या कोई स्किन डिजीज है या कोई प्लास्टिक सर्जरी करा लिया या किसी और कंडीशन के कारण। तो फिंगरप्रिंट्स हैव जनरल कैरेक्टरिस्टिक रिच पैटर्न्स। इसमें रिच पैटर्न्स होते हैं फिंगरप्रिंट्स में दैट अलाउ देम सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाइड, जिसके कारण हम लोग सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिंगरप्रिंट को। तो सारे फिंगरप्रिंट्स लूप्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उनका बेसिक पैटर्न ये है, लूप्स, वॉल्स, आर्चेस और कंपोजिट। लूप के बारे में पढ़ते हैं। ए लूप मस्ट हैव वन और मोर रीजेस entering and exiting from the same side. Loops must have one delta. ये जो ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, यही है डेल्टा, ये हम लोग देख पा रहे हैं। और रेडियल होगा ओपन टुवर्ड्स द थंब, या फिर अल्नर होगा ओपन टुवर्ड्स द पिंकी लिटिल फिंगर। राइट लूप और लेफ्ट लूप में की तरह है, रेडियल और अल्नर। Wall has at least one ridge that makes a complete circuit. इसमें at least one ridge present होंगे। Walls have at least 2 deltas and a core. यहाँ पे ऐसे 2 डेल्टा दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डेल्टा प्रेजेंट है और एक कोर प्रेजेंट है यहाँ पर। आगे चलकर बात करेंगे ये सब। An arch has friction ridges that enter on one side of the finger. आर्च में एक फ्रिक्शन रीज होता है दैट इंटर ऑन वन साइड ऑफ द फिंगर, फिंगर के एक साइड से निकलते हैं एंड क्रॉस टू द अदर साइड व्हाइल राइजिंग अपवर्ड इन द मिडल। ऊपर से एक साइड से राइज कर गए ये। दे डू नॉट हैव डेल्टाज और कोर्स। इसमें डेल्टा और कोर नहीं दिख रहे हैं ना, तो इसमें डेल्टा और कोर होते भी नहीं है प्रेजेंट। और टाइप्स प्लेन होंगे या टेंटेड होंगे। डेल्टा में दिखा रहा था ना, ये थे डेल्टा। और ये देख पा रहे हैं डबल बाइफर्केशन, डबल बाइफर्केशन। और यहाँ पे भी एक कुछ दिख रहा है, बाइफर्केशन और फॉर्क। देखिए ये बाइफर्केशन और फॉर्क दिख रहा है। तो फिंगरप्रिंट माइन्यूटी ये देखते हैं हम लोग। ये है डॉट यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे बाइफर्केशन प्रेजेंट है, यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ पे आइलैंड बना हुआ है, यहाँ पे कोर है, यहाँ पे डबल बाइफर्केशन, डबल बाइफर्केशन में दिखा चुका हूँ। रिज एंडिंग, डबल बाइफर्केशन, रिज एंडिंग, इस पर आप लोग देख पा रहे होंगे। डेल्टा, डेल्टा कितनी बार बता चुका हूँ। स्कार, कोर तो ये दिखा ही चुका हूँ मैं। और भी प्रिंट्स होते हैं लिप्स के प्रिंट देख सकते हैं, इसमें कॉमन पैटर्न हो सकते हैं। फुट में साइज ऑफ फुट एंड टोज, फ्रिक्शन रीचेस ऑन द फुट। शूज में देख सकते हैं हम लोग, कैन बी कंपेयर्ड एंड आइडेंटिफाइड बाय टाइप ऑफ शू। ब्रांड देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं, ईयर ऑफ परचेज देख सकते हैं और वियर पैटर्न देख सकते हैं। ये जो फ्रिक्शन रीचेस है ना, जो रेखाएं हैं हाथ के, उसे को फ्रिक्शन रीजेस कह रहे हैं। फ्रिक्शन रीजेस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड मे बी यूज्ड अगेंस्ट सस्पेक्ट्स।
फुटप्रिंट, फुटप्रिंट ये जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ जगह पे बर्थ मार्क की तरह ही ले लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेंट्स, बर्थ एज ए मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्फेंट्स। टीथ, बाइट मार्क्स भी यूनिक होते हैं एंड कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट्स। दीज इम्प्रिंट्स वेर प्लेस्ड इन गम एंड कुड बी मैच्ड टू क्राइम सीन एविडेंस। और भी प्रिंट्स हैं। ब्लड वेसल पैटर्न इन द आई मे बी यूनिक टू इंडिविजुअल, दे आर यूज्ड टुडे फॉर वेरियस सिक्योरिटी पर्पसेस। मॉडर्न टैटूइंग, आजकल के टैटूइंग कैसे करते हैं? टैटूइंग में इंक को इंजेक्ट करते स्किन में इलेक्ट्रिकली पावर्ड टैटू मशीन के थ्रू, और एक नीडल पंक्चर जो कि स्किन में 50 से 30,000 टाइम्स पर मिनट छेदता है वो। और टैटूइंग बीइंग डिपोजिटेड इनटू द डर्मिस, डर्मिस में डिपोजिशन हो रहा है। ये डर्मिस देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिपोजिट होगा टैटू इंक। क्यों डर्मिस में डिपॉजिट करते हैं? द सेल्स ऑफ द डर्मिस आर रिमार्केबली स्टेबल सो द टैटूज इंक विल लास्ट, जिसके कारण टैटू का इंक ज्यादा टाइम तक लास्ट करेगा। थोड़ा सा माइनर फेडिंग होगा एंड डिस्पर्सन, पर इंटायर लाइफ तक लास्ट करेगा वो टैटू, परमानेंट हो जाता है। टैटू पिगमेंट्स, ब्लैक इंक कैसे बनता है? आयरन ऑक्साइड और कार्बन की मदद से। रेड मरकरी सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड, येलो कैडमियम सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड, ब्लू कोबाल्टस एल्यूमिनेट फेरिक फेरोसाइनाइड, ग्रीन क्रोमियम ऑक्साइड और क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, और व्हाइट टाइटेनियम डाइऑक्साइड से बनता है। लेकिन टैटू इंक के कारण कुछ डिजीजेस भी हो सकते हैं। हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV, प्रॉपर सैनिटरी मेजर्स नहीं लिया गया हो, किसी ऐसे पेशेंट को टैटू किया गया और उसके बाद किसी और को टैटू कर दिया गया हो, तो ये सारी बीमारियां हो सकती है। HIV, सिफिलिस, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं टैटू इंक से, या फिर ट्यूबरकुलोसिस। लेजर रिमूवल ऑफ टैटू, लेजर से कैसे रिमूव करेंगे टैटू को? तो टैटू रिमूवल इज यूजुअली परफॉर्म विद लेजर, लेजर से ही किया जाता है टैटू को रिमूव, और कॉस्मेटिक प्रोसीजर है ये। लेजर रिमूवल यूजेस शॉर्ट इंपल्सेस ऑफ इंटेंस लाइट टू सेलेक्टिवली ब्रेक डाउन टैटू इंक इन द स्किन। लेजर के मदद से टैटू इंक जो स्किन में थे, जो डर्मिस में प्रेजेंट थे, उसको तोड़ते हैं हम लोग, उसको ब्रेक किया जाता है सेलेक्टिवली, और फिर ब्रोकन डाउन जो इंक है वो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको निकाल देगा, उस ब्रोकन इंक को। येलो और रेड इंक मुश्किल है रिमूव करना, ब्लैक इजी है, आराम से रिमूव हो जाएगा। द फीलिंग ऑफ टैटू रिमूवल इज इक्विवेलेंट ऑफ हैविंग हॉट आयरन प्लेस्ड ऑन योर स्किन। ऐसा लगेगा ना कि जब टैटू रिमूव कराने गए तो ऐसा लगेगा कि कोई किसी ने गरम सलाखा, गरम आयरन रख दिया हो स्किन पे, इतना दर्द होता है। तो बेटर है कि ना ही कराएं। तो इवन विद द लेजर ऑन द लोएस्ट सेटिंग, क्योंकि लेजर है वो जला रहा है तो इतना गर्म होता है, दर्द तो करेगा भयंकर प्लस में। अदर मेथड्स फॉर रिमूवल, एक्सीजन बाय स्किन ग्राफ्टिंग, एक्सीजन का एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिक सब्सटेंसेस, कॉस्टिक सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। ओवर टैटूइंग, टैटू के ऊपर टैटू कर दिए। स्कैरिफिकेशन बाय एसिड, एसिड यूज करके उसको जला दिया, उसके बाद स्कार क्रिएट हो गया, तो स्कैरिफिकेशन बाय एसिड। इलेक्ट्रोलाइसिस और बर्निंग। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है टैटू का? तो वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, इंडिकेट्स सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, किसी की गरीबी अमीरी बता सकता है। अब कोई घर में ऐसे ही सिंपल टैटूइंग किया है तो उसको बता सकते हैं उसके पास पैसे नहीं थे तो वो अच्छा पार्लर में नहीं जा पाया। कोई बहुत अच्छा मस्त एकदम भयंकर टैटू बनाया है, बड़ा सा रॉ की तरह, ड्वेन जॉनसन की तरह, तो बता सकते हैं बहुत अमीर आदमी है। हॉबी, उसका हॉबी डिटरमाइन कर सकता है कि मतलब अगर वो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उस हिसाब से वो टैटू करा सकता है। गोल्फ उसे पसंद है या उसको बुक पढ़ना पसंद है, उस हिसाब से वो टैटू कराएगा। उसको नेचर पसंद है तो वो जानवर का बना देगा, तितली का बना देगा। उसको टाइगर या वगैरह वगैरह पसंद है, जो भी है।
जो भी जानवर पसंद है उस हिसाब से बना सकता है, फोटोग्राफी एटसेट्रा। रिलीजियस इंक्लिनेशन, किस रिलीजन की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित है, जैसे हिंदू लोग ओम नमः शिवाय लिखा सकते हैं, या कुछ लोग को मतलब देश से बहुत प्यार है, जय हिंद लिखा लेंगे, भारत माता की जय, इंडिया का नक्शा बना सकते हैं लोग, और शिव भगवान विष्णु भगवान ऐसे कर सकते हैं। सेक्स इंटरेस्ट, ऑक्यूपेशन को डिटरमाइन कर सकता है, कुछ ऑक्यूपेशन में कुछ सर्टेन टैटू बनवा लेते हैं लोग, या बनवा दिया जाता है उनको। इफ नेम इज इंस्क्राइब्ड एस्टेब्लिश द पॉजिटिव आइडेंटिटी, अगर नाम लिखा हुआ है तो और अच्छा है। पहले के ज़माने में लोग बहुत पहले नाम लिखवा लेते थे, इससे आदमी को पहचानने में आसानी हो सकता है।